नमस्कार। भगवान राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब वह किनके साथ अयोध्या नगरी में अंदर गए। अयोध्या नगरी में जब उन्होंने कदम रखा, तब उनके साथ कौन ऐसे लोग थे जो भगवान राम के लिए कहते हैं 14 वर्ष ठीक उसी जगह पर रुके रहे जहां प्रभु राम ने उनसे सबसे अंतिम बार 14 वर्ष पहले अलविदा कहा था। दरअसल प्रभु राम जब अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक किन्नरों का समूह दिखा। उन्होंने जैसे ही राम को वहां आते हुए देखा, वे खुश हो गए और उन्होंने जाकर प्रभु राम की पूजा की और कहा कि हम बहुत खुश हैं कि आप लौट आए अयोध्या में। प्रभु राम ने कहा कि आप लोगों को कैसे इस बात की खबर हुई कि मैं आज ही के दिन यहां लौटूंगा, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसे संपर्क का साधन नहीं था जिससे मैं किसी को बता सके कि वो कब कहां आ रहा है। तो प्रभु राम ने बहुत ही सरल सवाल पूछा उस किन्नरों के समूह से कि आप लोगों को कैसे खबर हुई कि मैं आज ही के दिन इसी वक्त यहां पहुंचने वाला हूं। उस समूह ने कहा कि आप कभी ना कभी तो वापस आने ही वाले थे ना। राम ने सोचा और राम ने कहा कि कभी ना कभी का अर्थ क्या है। उस किन्नरों के समूह ने फिर प्रभु राम को कहा कि आप जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे, वनों में जाने के लिए निकले थे, तब एक हुजूम आपके साथ चला था, एक भीड़ आपके साथ चली थी और उस भीड़ में हम भी थे। जाते वक्त आपने कहा कि सारे नर और नारी अपने अपने घर चले जाएं और यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके पीछे ना आए। तो जो नर थे, जो नारी थे, वो चले गए, हम कहां जाएं। तो हम यहीं आपके लिए रुके रहे और आज जब आप लौटे हैं, तब हम आपके साथ आपका जो आदेश होगा वो करेंगे। कहते हैं कि उस वक्त प्रभु राम ने निश्चित किया कि वह अयोध्या में उसी किन्नरों के समूह के साथ जो उनके लिए 14 वर्षों तक रुके रहे, उन्हें ले कर जाएंगे और उन्हीं के साथ वह अयोध्या में उन्होंने अपने कदम रखे। दरअसल ये कहानी जो है, ये बहुत बड़ी एक सीख देती है। सीख ये कि प्रभु राम या भगवान जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, जिनके लिए हम अनगिनत चीजें करते हैं, वो अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किसी में भेदभाव नहीं करते। वो सबको एक समान मानते हैं। तो हम इंसानों में ये भेद कहां से आ जाता है? हम इंसान कैसे एक दूसरे को अलग अलग मानने लगते हैं? कोई तो कारण होगा। कारण है हमारी अज्ञानता। प्रभु राम के लिए सब समान थे। उन्हें यह नजर आया कि यह किन्नर समूह उनके लिए इस कारण रुका रहा क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वे भी वापस जाएं। कई लोग कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हाल ही में जब सरकार ने एक तीसरा विकल्प दिया, थर्ड जेंडर का, तो उसकी जरूरत क्या थी? उसकी जरूरत यह है, इस कहानी से भी हमें यह एहसास होता है कि उसकी एक जरूरत थी, पहचानने की जरूरत थी, उन्हें आदर, सम्मान, सत्कार देने की जरूरत है।
जब हम कहते हैं कि तृतीय पंक्ति या तीसरा समूह, नर नारी और तीसरा समूह, तो वो ऐसे लोगों के लिए है जो इस समाज में पूर्ण तरह से हैं पर उन्हें मान्यता नहीं देते थे। प्रभु राम ने उनके साथ, जब किन्नरों के साथ अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया, तब उन्होंने पूरे के पूरे अयोध्या को एक सबक दिया, एक चीज सिखाई कि उनके सामने कोई भी भेद नहीं है। जितना महत्व एक नर के लिए है, एक नारी के लिए है, उतना ही महत्व एक किन्नर के लिए भी है। जब राम ने, जब अर्जुन ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह भेद नहीं किया, लोगों को दुय्यम दर्जे का भाव नहीं जताया, तो हम कौन होते हैं? हो सके तो राम की ये खूबी अपने में लाइए और समाज में हर किसी को एक मानिए।